हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं फजांस रूल। और फजांस रूल को हम लोग इतने अच्छे से करने वाले हैं कि आप सब लोगों के दिमाग में फिट होने वाला है आज फजांस रूल। तो इसे एंड तक जरूर देखना। क्या कहता है फजांस रूल? फजांस रूल कहता है कि कोई भी आयनिक यौगिक में, किसी भी आयनिक यौगिक में 100% आयनिक लक्षण नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजक लक्षण जरूर होते हैं। आयनिक कंपाउंड में कुछ सहसंयोजक कोवेलेंट लक्षण होते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड पूरी तरीके से आयनिक नहीं होता है, यह कहता है फजांस रूल। ये तो हो गई डेफिनेशन। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फजांस रूल पर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से सोल्व होंगे, तो उसके लिए ये चीज ध्यान रखना कि किसी यौगिक में सहसंयोजक लक्षण अधिक होंगे यदि पॉजिटिव आवेश जितना ज़्यादा होगा या फिर नेगेटिव आवेश जितना ज़्यादा होगा। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने ज़्यादा होंगे सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक होंगे। दूसरा, इन्हें हम लोग कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, धनावेश जितना छोटा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज़्यादा होंगे, या ऋणावेश जितना बड़ा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज़्यादा होंगे। इसके बाद इसमें एक अपवाद भी है और अपवाद स्वरूप ये बहुत बढ़ाते हैं सहसंयोजक लक्षण। कौन? Cu+, Ag+, Au+। कौन आगे आया? Zn+2, Cd+2 और Hg+2। जर्मनी, कनाडा, हांगकांग, इन 6 को आप लोगों को याद रखना है। ये अपवाद स्वरूप सहसंयोजक लक्षण बहुत बढ़ाते हैं और सहसंयोजक लक्षण बढ़ाने का जो कारण है वो है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी sp,d तीनों ही पूरे भरे हुए हैं, NH2, Np6, Nd10, जो कि इन 6 में भरे हुए होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि फजांस रूल में पॉजिटिव आवेश जितना अधिक या पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक होंगे, और नेगेटिव आवेश जितना अधिक होगा या नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक होंगे। देखो, मान लो हमारे पास एक एटम है A। अगर हम लोग इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर चार्ज आएगा +1, 2 निकालेंगे +2, 5 निकालेंगे +5। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे चार्ज उतना ही आ जाएगा +1। अब एक बात सोचो, हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मतलब आयन जो है वो छोटा होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे साइज उतना ही कम होता जाएगा। और हम लोगों ने कहा पॉजिटिव आवेश जितना अधिक होगा सहसंयोजक लक्षण उतना अधिक होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा निकलेंगे पॉजिटिव उतना ही छोटा होता जाएगा। तो पॉजिटिव आवेश अधिक हो या फिर पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक होंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, 2 जोड़ेंगे तो -2। जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उतना ही चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा। अब जब जोड़ रहे हैं तो आयन बड़ा होगा, किसी में कोई चीज जुड़ेगी तो वो ज्यादा ही होगी। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है। तो नेगेटिव आवेश जितना अधिक होगा या नेगेटिव वाला जितना बड़ा होगा सहसंयोजक लक्षण उतना ही अधिक होगा। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। अब हम लोग अगर सहसंयोजक लक्षणों की इन तीनों के साथ संबंध की बात करें तो याद रखना सहसंयोजक लक्षण आयनिक लक्षण, विलेयता, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सहसंयोजक लक्षण जितने अधिक होंगे आयनिक लक्षण उतने ही कम हो जाएंगे।
विलेयता उतनी ही कम हो जाएगी और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं फजांस रूल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जिन पर फजांस रूल लगता है। अपना पहला एग्जाम्पल है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले बताना है कि सबसे अधिक सहसंयोजक लक्षण इन तीनों में से किस में है। तो सबसे पहले नेगेटिव आयन तो सब में सेम है, Cl माइनस Cl माइनस। देखना है पॉजिटिव, +2 +2 +2। पॉजिटिव चार्ज समान है तो हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव का आकार। और हम लोगों ने बात की थी पॉजिटिव आवेश जितना अधिक या फिर पॉजिटिव जितना छोटा सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक। और इन तीनों में से सबसे छोटा बेरिलियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम और उससे बड़ा कैल्शियम। तो सबसे छोटा सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक पॉजिटिव में, पॉजिटिव जितना छोटा सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक। तो सहसंयोजक लक्षण का क्रम ये हो गया। और मान लो मैं इन्हीं में पूछता विलेयता का क्रम, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल है अपना ये, जिसमें हम लोगों को मेल्टिंग पॉइंट का क्रम बताना है। क्या बताना है, मेल्टिंग पॉइंट का क्रम। तो सबसे पहले हम लोग फजांस रूल लगाएंगे और सहसंयोजक लक्षण निकाल लेंगे। जिसमें सहसंयोजक लक्षण जितने अधिक उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी ऋणायन सेम है। धनायन की बात करें तो +1, पोटेशियम +1 और सोडियम +1। जब आवेश समान तो हम लोग क्या देखेंगे, साइज देखो, साइज की हम लोगों ने बात की थी। धनायन जितना छोटा सहसंयोजक लक्षण उतना ही अधिक, ऋणायन जितना बड़ा सहसंयोजक लक्षण उतना ही अधिक। तो धनायन इनमें से सबसे छोटा सोडियम आयन, सबसे बड़ा रुबिडियम आयन। तो जो छोटा सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज़्यादा। अगर इसमें सहसंयोजक लक्षण अधिक है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है वो ये हो जाएगा। दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, जिसमें पहले में सहसंयोजक लक्षण बताना है और दूसरे में मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो इसे सबसे पहले आप ट्राई करो। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं सहसंयोजक लक्षण NaCl और CuCl। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बात की थी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें हम लोगों ने बात की थी क्या, Cu+, Ag+, Au+, Zn+2, Cd+2 और Hg+2। ये 6 जो है इनमें अपवाद स्वरूप सहसंयोजक लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कॉपर क्लोराइड में सहसंयोजक लक्षण अपवाद स्वरूप बहुत ज़्यादा होंगे। कारण है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सहसंयोजक सबसे ज़्यादा और इसमें कम। दूसरा ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट बताना है, तो वही Ag+ में क्या लगेगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण सहसंयोजक लक्षण बहुत ज़्यादा होंगे। और सहसंयोजक लक्षण अधिक तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। और अब हम लोग एग्जाम में फजांस रूल पर आए हुए क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन है सहसंयोजकता के बढ़ते हुए क्रम को निम्न में से किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें हम लोग देखें तो हम लोगों को ऋणायन समान दे रखा है Cl-। बात करते हैं धनायन की, लिथियम +1, सोडियम +1 और बेरिलियम पर +2 आता है। और हम लोगों ने बात की थी पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश जितना अधिक होगा सहसंयोजकता उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें आवेश अधिक है लेकिन सहसंयोजकता कम दिखा दी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन वही है +2, +1 और +1।
तो +2 वाले की सहसंयोजकता +1 वालों से ज़्यादा होगी। तो ये तो सही है। देखना है LiCl और NaCl में सहसंयोजकता अधिक किसकी होगी। तो जब चार्ज समान है तो हम लोग क्या देखते हैं, साइज। और ये जो है क्षारीय धातु है जिसमें लिथियम सबसे छोटी है और सोडियम लिथियम से बड़ी है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जितना छोटा सहसंयोजकता उतनी ही अधिक। तो इस प्रकार LiCl की सहसंयोजकता NaCl से अधिक होगी। तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन फजांस रूल से नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।